नाजरीन, कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो अपने काम के नक्श लोगों के दिलों पर ऐसे छोड़ते हैं कि उनके लिए बस दिल से तारीफें ही निकलती हैं। ये इतनी मेहनत से काम करते हैं कि पूरी फिल्म को एक ही किरदार को एक ही अदाकार अपनी जानदार अदाकारी से कामयाब कराने की सलाहियत रखता है। ऐसे ही अदाकार हॉलीवुड के टॉम क्रूज भी हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको टॉम क्रूज का पता न हो या उसने टॉम की कोई एक फिल्म ना देखी हो। मगर आज की वीडियो में हम आपको उनसे मुतालिक चंद ऐसे हकाइक बताने वाले हैं जिनका शायद ही आपको पता हो। जब टॉम क्रूज पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने इसरार किया कि वो तमाम खतरनाक स्टंट खुद करेंगे। तब से लेकर आज का दिन है कि बढ़ती उम्र भी उनको अपने स्टंट खुद करने से नहीं रोक पाती। उन्होंने हेलीकॉप्टर को एक हाथ से पकड़कर फजा में लटकने का सीन भी खुद ही शूट कराया। उन्होंने फिल्म के बेहतरीन सीन अक्सबंद कराने के लिए 106 मरतबा स्काई डाइविंग की और इस दौरान वो अपनी टांग भी तोड़वा बैठे। और ऐसा उन्होंने सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि अपनी दीगर फिल्मों में भी किया। अपनी जान को खतरे में डालकर कोई स्टंट डबल इस्तेमाल न करने की रिवायत भी उन्होंने डाली। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की दूसरी फिल्म में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। इसमें फिल्म बीनों ने पहली मर्तबा एक ऐसा हीरो देखा जो खतरे उठाता था, रुकावटों पर काबू पाता था और साथ ही वो बहुत हैंडसम भी नजर आता था। इन्हीं चीजों ने एक दुनिया को उनका मद्दाह बना दिया। टॉम क्रूज ने खुद कहा कि मिशन इम्पॉसिबल में पहाड़ चढ़ने वाले सीन को उन्होंने जितना एंजॉय किया, इतना लुत्फ उन्हें किसी और सीन के करने में नहीं आया। मगर इस फिल्म के हिदायतकार का ख्याल और ही है। हंसते हुए उन्होंने बताया कि टॉम क्रूज ये सीन करते वक्त इतना खौफजदा था कि वो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा था। पथरीले किनारे वाले पहाड़ में एक हिफाजती रस्सी के साथ उन्होंने दूसरी साइड पर छलांग लगाई थी और इस सीन को कामयाबी से शूट करने के बाद उनको स्क्रीन पर ये सीन दिखाने के लिए बुलाया, मगर उन्होंने देखा ही नहीं। इस कामयाब सीन का नतीजा तो ये निकला कि उनकी एक टांग जख्मी हो गई, मगर उन्होंने ये शोहरे आफाक सीन फिल्म बंद करा के अपनी धाक बिठा ली थी। इस सीन के करने से पहले को-पैमाओं और पेशावर स्टंटमैन से मशवरा किया गया, मगर सबने बताया कि ऐसी कोई तकनीक नहीं जो इस सीन को हकीकी बना सके और इसमें जान डाल सके। मगर टॉम क्रूज हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि तकनीक नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। तो उन्होंने चट्टानों पर रेंगते हुए अपना सफर जारी रखा और ये सीन कामयाबी से शूट करा दिया। इस सीन के 15 साल बाद मिशन इम्पॉसिबल की 5वीं फिल्म आई तो टॉम क्रूज ने फिर अपने सीन खुद ही शूट कराए। इस मर्तबा वो चलते हुए हवाई जहाज पर भागे और गिरते हुए जहाज का दरवाजा पकड़ लिया। इसी दौरान जहाज टेक ऑफ कर गया। वहाँ कोई स्टैंड भी नहीं था और टॉम क्रूज बस दरवाजे को पकड़कर लटके रहे। उनका जिस्म सिर्फ एक रस्सी के सहारे अटका हुआ था या उनके हाथों की ताकत के सहारे। इस दौरान उनको एक एयर बैग पहनाया गया था और आंखों की हिफाजत के लिए खास तरह के लेंस लगाए गए थे जिससे उनकी आंखें तेज हवा और गर्द से बची रहें। मगर वो कुछ देख नहीं सकते थे। इसके अलावा तैयारे के इंजनों का इखराज भी इंतहाई जहरीला था। टॉम क्रूज ने उससे मुतालिक कहा था कि ये सब ऐसा था जैसे किसी ने आपको गोली मार दी हो। और ये भी खुशकिस्मती थी कि टॉम क्रूज से कोई परिंदा नहीं टकराया, वरना वो जहाज का जो हश्र करता है इससे कुछ बईद नहीं कि कोई भारी जानी नुकसान हो जाता। पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में मरकजी किरदार एथन हिंट ने एक ट्रेन की छत पर सीन शूट कराया जो एक सुरंग से गुजरती है। इसमें एक हेलीकॉप्टर चलाता विलन भी था जो अपने हेलीकॉप्टर के पंखों की मदद से टॉम क्रूज का सर काटने की कोशिश करता है। इस सीन में ट्रेन के ऊपर लेटे टॉम क्रूज तो असल थे, मगर हेलीकॉप्टर को ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया था जो नई टेक्नोलॉजी के फिल्मों में इस्तेमाल की पहली सीढ़ी साबित हुआ। इसके अलावा इसमें एक सीन है जिसमें सुरंग में जाते ही हेलीकॉप्टर धमाके से फट जाता है और टॉम क्रूज प्रेशर से ट्रेन के अगले हिस्से पर जा गिरता है। इसके लिए टॉम क्रूज ने किसी ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि खुद को किस्मत के हाथों सौंप दिया और सीन कामयाब रहा। एक फिल्म में टॉम क्रूज एक बुलंद इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा टावर थी। इसमें टॉम क्रूज ने हकीकत में खिड़कियों से छलांग लगाई थी और इमारत की शीशे की दीवारों के ऊपर भागे। उनको बताया गया कि उन्हें फिल्म की खातिर कई शीशे तोड़ना पड़ेंगे। ये भारी नुकसान था, मगर इमारत की तशहीर के लिए मालकान ने यह खतरा मोल ले लिया और शूटिंग की इजाजत दे दी। इस सीन को टुकड़ों में शूट किया गया था क्योंकि हेलीकॉप्टर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक ही हवा में मुअल्लिक रह सकते थे। इसके लिए
टॉम क्रूज ने कई माह तक तरबियत ली, मगर फिर जब हकीकत में वो इमारत के बाहर आए तो तेज हवाओं के झक्कड़ उनको हिलाने लगे और इसी दौरान वो कई मर्तबा इमारत से टकरा गए। कॉन्सिक्वेंसेस फिल्म में मोटरसाइकिल का ताक़ुब करते हुए सीन भी टॉम क्रूज ने खुद ही शूट कराए। बगैर हेलमेट के तेज रफ्तारी से बाइक चलाई। इसमें गाड़ियां चलाने वाले तमाम अदाकार फ्रेंच थे जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी कि कहाँ रुकना है और कहाँ रफ्तार तेज या हल्की करनी है, जिसके बाइस एक ही सीन कई मर्तबा शूट किया गया। इसके अलावा इस सीन में जिस गाड़ी में कैमरा लगा था वो आगे और टॉम क्रूज की बाइक पीछे थी, तो तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की हल्की सी हरकत या टॉम क्रूज के हल्की सी रफ्तार ज्यादा करने पर ऐसा तसादुम होता कि कोई सानेहा पेश आ जाता, मगर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म में बाज़ औक़ात फिल्म बंदी सुबह सवेरे होती थी और पैकिंग शाम को की जाती। गीली सड़क का खतरा भी बरकरार रहता था। इसी फिल्म में टॉम क्रूज ने पैराशूट के जरिए 7.5 किलोमीटर ऊंचाई से छलांग लगाई थी। ये पैराशूट जमीन से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर खुला और इस सीन को फिल्माने के लिए टॉम क्रूज ने कुल मिलाकर 106 मरतबा छलांगे लगाई। लेकिन इस फिल्म के सबसे खतरनाक मनाजिर में से एक हेलीकॉप्टरों के ताक़ुब का सीन था। सिर्फ हेलीकॉप्टर चलाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए कम से कम 3 माह की तरबियत लाजमी होती है, मगर टॉम क्रूज ने सिर्फ 6 हफ्ते में ही ये सारी तरबियत मुकम्मल कर ली। उन्होंने 2 माहिर पायलट्स के साथ दिन में 16 घंटे तक काम किया। उन्होंने इस सीन की खातिर तंग घाटियों से उड़ान भरी और खतरनाक हद तक उभरे हुए पत्थरों के करीब से हेलीकॉप्टर चलाया। मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग के दौरान एक सीन बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें टॉम क्रूज ने एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से लंबी छलांग लगाई थी। इसके लिए खास तौर पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया और टॉम क्रूज इस पर मोटरसाइकिल चलाते हुए उससे कूदे। उन्होंने इस दौरान पैराशूट खोला और महफूज तरीके से नीचे उतरे, मगर इस सीन को कामयाब बनाने के लिए टॉम क्रूज ने 4 मरतबा इस प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई थी। चौथी छलांग में आखिरकार टॉम क्रूज और डायरेक्टर मुतमईन हो गए कि ये सीन अब ठीक लग रहा है। ये सीन किसी भी अदाकार की जिंदगी में सबसे खतरनाक था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कोरोना की वबा आ गई और फिल्म की रिलीज रुकी रही, मगर आखिरकार कई महीने ताखीर का शिकार होने के बाद ये फिल्म रिलीज की गई। नाज़रीन, ये टॉम क्रूज की फिल्मी जिंदगी के कुछ ऐसे सीन थे जिनसे मुतालिक हमने आपको बताया है। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जिनकी वजह से टॉम क्रूज आज भी सबसे जुदा पहचान रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।